प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर मैं कक्षा 8 के लिए साइंस का एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल इसको डेडिकेट होकर बोर्ड पर नजर रखिए। कक्षा 8 के लिए साइंस का एक वीडियो है आपका। आज का टॉपिक है कोयला एंड पेट्रोलियम। तो देखिए विद्यार्थियों, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इसमें इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं और मानव द्वारा बनाए गए संसाधन हमारे मानवीय संसाधन या कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? क्या? ठीक है, ओके, स्टार्ट। देखिए विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधन, तो पहला प्रश्न हमारा यह बनता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो मैंने भी बताया था आपको कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो संसाधन हमारे हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, प्रकृति द्वारा है निर्मित हैं। जैसे कि हमारे पास है वायु है, जल, मृदा, वायु, जल, मृदा, ये हमारे जो है खनिज वगैरह, जैसे मान लो ये खनिज है, खनिज भी है हमारे पास। ये सारे हमारे प्रकृति देते पदार्थ हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, प्राकृतिक संसाधन है। ये हमारे क्या है? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है और प्रकृति द्वारा प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न बनता है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल है, वायु है, मृदा है, खनिज है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना लेंगे। उसके बाद देखिए, हम आपको बता रहे हैं आगे, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग किए गए हैं, व्यापक रूप से दो भाग किए गए हैं इसके। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला भाग है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, देखो यहां नाम लिख देता हूं आपका, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन अर्थात सुनो, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके असीमित मात्रा, इनकी मात्रा असीमित यानी अनलिमिटेड, बहुत सारी। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, इसमें आपको आता है सूर्य का प्रकाश। क्या आता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इसके अंदर आता है और इसके अंदर देखिए वायु आ रही है, इसके अंदर वायु। ये हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो वायु हमारे पास वायुमंडल में असीमित मात्रा में पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश अनलिमिटेड है, असीमित है, बहुत सारा प्रकाश है सूर्य का, मतलब इसको कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। दूसरा होता है, मतलब ये कभी समाप्त नहीं होने वाले, यानी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है। ये कौन से? और यहां पर आते हैं आपके समाप्त होने वाले संसाधन। तो देखिए, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, तो ये साधन आपके सीमित है। सीमित संसाधन। तो एक तो बताया मैंने आपको, समाप्त नहीं होने वाले। सूर्य का प्रकाश है, कभी समाप्त नहीं होगा। वायु कभी समाप्त नहीं होगी, वायुमंडल में वायु है। और समाप्त होने वाले जिसका संसाधन, जो हमारे सीमित संसाधन है, वे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं, यानी मानव उनको यूज में लेता है, प्रयोग में लेता है, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चले जाते हैं। ये हमारे कहलाते हैं समाप्त होने वाले साधन। ये सीमित हैं। जैसे वन है, वन्य जीव है। जैसे हमारे पास इसके अंदर उदाहरण आता है वन्य जीव। जैसे वन है, वन को हम काटते जाएंगे, वन समाप्त होते जाएंगे, सीमित हो जाएंगे और समाप्त होने वाले हैं वन। और उसके बाद में देखिए, हमारे पास कोयला है, पेट्रोलियम है। या हमारे पास कोयला है, पेट्रोल है। ये हमारे सीमित संसाधन है। कोयला, पेट्रोल को सीमित संसाधन है। प्राकृतिक गैस भी इसके अंदर आती है। इसके अंदर हमारे पास प्राकृतिक जो है ना,
प्राकृतिक गैस भी इसके अंदर आती है। तो आप समझ रहे होंगे, प्राकृतिक संसाधन बताइए मैंने पहले आपको। उसके बाद से दो प्रकार के होते हैं, समाप्त नहीं होने वाले, समाप्त होने वाले। समाप्त नहीं वाले को अक्षय कीर्ति, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और समाप्त होने वाले संसाधन जो सीमित संसाधन है, वन है, वन्य जीव है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इस प्रकार है। तो देखिए विद्यार्थी, ये है हमारे। अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि कोयला पेट्रोलियम, हमारा मेन टॉपिक है कोयला पेट्रोलियम। अध्याय में हम सीखेंगे कोयला पेट्रोलियम क्या है, कोयला क्या है। तो देखिए इस अध्याय में हम कोयला पेट्रोलियम के बारे में और अधिक प्राकृतिक गैसों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये जो कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। किसका? कोयला पेट्रोलियम के बारे में बताने जा रहा हूं अब आपको मैं। देखिए विद्यार्थियों, बने रहिए आप वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कोयला। कोयला सबसे पहले, ये कोयला है, इसके कुछ कोयला के जो महत्व या लाभ है वो देख लीजिए। लाभ या महत्व, प्रश्न बनता है कोयला के लाभ, कोयले से में क्या लाभ है, क्या महत्व है कोयले का। आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसका रंग काला होता है, पत्थर जैसा कठोर होता है, काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है खाना बनाने में, बोलो क्या है, खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा रेल के जो इंजन है उसमें इस कोयले का उपयोग करके भाप बनाई जाती है, भाप से चलता है रेल के इंजन चलाने में। रेल के इंजन चलाने में, ठीक है, खाना बनाने में, रेल के इंजन चलाने में इसका उपयोग होता है। और कुछ इनका उपयोग तापीय शक्ति मात्रा में, तापीय संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तापीय संयंत्रों में, तापीय संयंत्रों से विद्युत, इससे विद्युत प्राप्त की जाती है, विद्युत प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार कोयला के लाभ, हमारे कुछ बेनिफिट है इससे कोयला से। तो ये कोयला के लाभ है। अब आते हैं हमारे पास कोयला प्राप्ति, कोयला की प्राप्ति, कोयला की प्राप्ति। देखो कोयला जो है हमारे पास यूं माना जाता है कि लगभग 300-400 वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे थे, ठीक है, वो पेड़ पौधे थे, वन थे, जो बाढ़ आने से, अतिवृष्टि होने से प्रकृति उलट पुलट हो गई है, पृथ्वी पलट गई थी। पलटने से क्या होता है, वो पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे जमा हो गए, जम गए, तो ऊपर उनकी मिट्टी आ गई। तो मिट्टी आने से उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, क्या है, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण क्या हुआ, ये भीतर गल गए, सड़ गए और उन कठोर रूप इन्होंने ले लिया। वही हमारा कोयला है, उसने हमारे कोयले का रूप ले लिया। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में वन और कुछ घने वन थे, जो बाढ़ से और प्राकृतिक क्षेत्रों से, मतलब बाढ़ आने से वो नीचे दब गए, और फलस्वरूप हमारे उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कोयले का निर्माण हो गया। तो देखो मृत वनस्पति से हुआ ये, मृत वनस्पति से, यानी वनस्पति दब गई तो वो मृत वनस्पति हो गई। तो मृत वनस्पति से क्या होता है, धीरे धीरे कोयले का निर्माण हो गया। तो कोयला मृत वनस्पति से धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले के परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कोयला है, इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा कोयले में पाई जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो अब देखो आप कोयले के बारे में बताता हूं आपको। कोयले को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये कोयला है, इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। इसका नाम है, ध्यान रखना, जीवाश्म ईंधन। कोयले को कहते हैं जीवाश्म ईंधन, अर्थात जीवों के द्वारा, जीव गल गए, सड़ गए, जीव दब गए, उनसे कोयला बना, तो जीवाश्म ईंधन। तो कोयले का देखो आगे आपको एक चित्र भी दिया हुआ है, आपकी जो कॉपी है उसके अंदर आपको चित्र दिया हुआ है। उसके अंदर कहा है कोयले खान के बारे में बताया गया, कोयला कौन सा है, कोयला खान कैसे है। अब देखिए वायु को गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये कोयला जब जलता है, जो आपका कोयला है, कोयला को जलाया तो इसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और उद्योगों में कोयले का उपक्रम
द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। कोयले से कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोयले से प्राप्ति देखो, ये कोयला था। अब कोयले से जो प्राप्त हो रहा है हमें कोयला, कोयले से कोक बनता है, कोलतार बनता है और कोयला गैस बनती है। कोक, कोलतार, कोयला गैस, ये आपका होता है निर्माण। निर्माण होता है ये कोयले से। कोयले से कोक बनता है, कोलतार बनता है और आपकी कोयला गैस बनती है। अब ये कोक क्या है देख लें आप विद्यार्थी कोक के बारे में। कोक जो है एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। ये जो कोक है ना आपका, ये कठोर है, काला है और क्या है, ये काला पदार्थ है तथा कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये हमारे जो कार्बन है ना, कार्बन का शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है। कोक के बारे में बता रहा हूं, कोक क्या है। कोक एक कठोर है, कठोर और काला पदार्थ है। यह लगभग शुद्ध रूप इसका, यह कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण में बहुत से धातुओं का निश्चल करने में किया जाता है। कोक का जो उपयोग किया जाता है ना आपको, ये आपका उपयोग कोक का तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, इसका उपयोग भी देख लें आप। इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग निर्माण में, इस्पात उद्योग निर्माण, इस्पात उद्योग निर्माण में कोक का उपयोग किया जाता है। अब आता है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला, ये जो कोलतार है आपका, इसकी गंध जो है ना, गंध वो अप्रिय है, अप्रिय गंध वाला, अर्थात जिसकी गंध हम सहन नहीं कर सके, अप्रिय गंध वाला। अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है और यह लगभग जो हमारे पास 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, 200 पदार्थों का मिश्रण है ये। कौन? कोलतार। कोलतार की बात चल रही है। गंध इसकी अप्रिय होती है, 200 पदार्थों का यह मिश्रण होता है कोलतार। और कोलतार का उपयोग देखो, कोलतार का उपयोग है आपका औषधि बनाने में, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट बनाने में, छत निर्माण करने में। तो इसका उपयोग जो होता है ना, इसका उपयोग है प्लास्टिक पेंट बनाने में। प्लास्टिक पेंट, प्लास्टिक कलर बनाते हैं, जिसे हम कूलरों में इनमें करते हैं, कलर प्लास्टिक कलर करते हैं, उससे जंग की परत नहीं आती है, जंग नहीं आता लोहे पर, तो हम ये बनाते हैं। और इसके बाद अनेक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका छत निर्माण में और विस्फोटक में, औषधि में भी किया जाता है इसका उपयोग। इसका उपयोग औषधि बनाने में, विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। छत निर्माण में, जो छत बनाते हैं, छत निर्माण में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब कोयला के बारे में देखिए, कोयला गैस। हाँ विद्यार्थियों देखिए, कोक के बाद में आपको कोलतार बता रहा था मैं आपको। कोलतार जो हमारे पास, कोलतार का उपयोग पक्की सड़कों बनाने में किया जाता है, पक्की सड़कों को बनाने में किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनी का उपयोग किया जा रहा है। ये भी आप प्रश्न का ध्यान रखें, कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनी का उपयोग किया जाता है आजकल। उससे क्या होता है, चिकनाई और उसकी सरफेस, उसकी सतह अच्छी प्रकार से, वो रोड का निर्माण अच्छी प्रकार से, पकड़ मजबूत होती है उसकी। ठीक है। अब आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो हमारे पास दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, वो देखिए आप, पेट्रोलियम का जो है पेट्रा और ओलियम, ये बना हुआ है पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा यानी हमारे पास होता है चट्टान और ओलियम यानी होता है तेल, अर्थात चट्टानों के अंदर निकला हुआ तेल, चट्टानों के अंदर उपस्थित तेल, वह हमारा कहलाता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के बारे में सुन लीजिए, पेट्रोलियम क्या होता है। उससे सबसे पहले ये जानूं मैं आपको, पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है। पेट्रोल का उपयोग मोटरसाइकिल में होता है, स्कूटरों में होता है, इनमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। हल्के वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग बता रहा हूं मैं आपको, पेट्रोल।
तो इसका जो उपयोग है हल्के वाहनों में किया जाता है। हल्के वाहनों जैसे आपका बता दिया मैंने आपको, मोटरसाइकिल, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दिया मैंने स्कूटर वगैरह आते हैं हमारे, स्कूटर, ये आपके हल्के वाहन। और भारी वाहन जो होते हैं उसमें डीजल का उपयोग होता है। भारी वाहन में हमारे पास डीजल, भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है। अब पेट्रोल की उत्पत्ति कैसे हुई? पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। तो क्या हुआ था देखो, जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए। जब ये जीव मृत हुए तो इनके जो शरीर थे समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए। उसके ऊपर मिट्टी आ गई, मिट्टी डल गई, तो वायु की अनुपस्थिति हुई वहां है। तो वायु की अनुपस्थिति में क्या हुआ कि मृत जीव, देखो मृत जीव थे, ये पैंदे में जमा हो गए, पैंदे में जम गए, फिर उसके ऊपर मिट्टी जमा हो गई, फिर हमारे पास उच्च ताप व दाब के कारण और क्या है कि वायु की अनुपस्थिति, वायु नहीं मिली इसमें, वायु की अनुपस्थिति हुई। यानी जब पैंदे में जमा हो गए, वायु उन्हें नहीं मिली, दब गए, वो वायु की अनुपस्थिति होगी, उसके फलस्वरूप हमारे पेट्रोल का निर्माण हुआ है। तो अब देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था पेट्रोल, भारत में पेट्रोल के जो है, भारत में हमारे भारत जो है, भारत में पेट्रोल के, भारत में पेट्रोल के जो है वो देखो, तेल के कुएं पेट्रोल के भारत में, तेल के कुएं असम में, गुजरात में, बॉम्बे है, गोदावरी असम में, गुजरात में, असम, गुजरात, बॉम्बे, असम, गुजरात, बॉम्बे, गोदावरी नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर, गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो भारत में जो पेट्रोल मिल रहा है, भारत में पेट्रोल आपका कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है? देखो भारत में जो पेट्रोल है आपका असम में है, गुजरात में है, बॉम्बे हाई में, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ये भारत में पेट्रोल। अब बात होता है पेट्रोल जो हमने प्राप्त किया, तो पेट्रोल जब प्राप्त होता है शुद्ध पेट्रोल नहीं होता है, उसको शुद्ध किया जाता है, पेट्रोल को परिष्कृत किया जाता है, परिष्करण। अब मैं बताऊंगा पेट्रोल का परिष्करण। आप पे देखो पेट्रोल का परिष्करण यानी कि शुद्ध करना, शुद्ध करना, पेट्रोल का परिष्करण, पेट्रोल को शुद्ध करना। पेट्रोल जो है हमारा एक, इसकी गंध जो है ना, गंध अप्रिय है, अप्रिय गंध वाला ये पेट्रोल। जब पेट्रोल होता है निकलता है, तो पेट्रोल के अंदर क्या होता है? पेट्रोल के अंदर डीजल होता है, पेट्रोलियम गैस होती है, स्नेहक तेल होता है। इसके अंदर देखो डीजल मिल रहा है, स्नेहक तेल है, मोम है, पेट्रोल तो इसमें है, डीजल, स्नेहक तेल, मोम, और देखिए इसके बाद में इसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस इत्यादि पदार्थ से मिले हुए होते हैं। इन पदार्थों को परिष्कृत करके यंत्रों की सहायता से शुद्ध किया जाता है। शुद्ध कर करके उसके अंदर आपको डीजल, फिर पेट्रोल, स्नेहक तेल, मोम, पेट्रोल गैस, इनको अलग अलग कर लिया जाता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये पेट्रोल का परिष्करण हुआ था, पेट्रोल शुद्ध कर लिया, इसमें पेट्रोल शुद्ध करके पेट्रोल को अलग अलग प्राप्त कर लिया हमने, पेट्रोल अलग कर लिया, डीजल अलग कर लिया, और उसके बाद गैस अलग कर लिया। इसको कहते हैं हम, यह प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। तो यह पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है, और यह पेट्रोलियम परिष्करणी कहलाता है, पेट्रोलियम परिष्करणी कहलाता है। उसके बाद कुछ नहीं है, प्राकृतिक गैस है हमारे पास, एक प्राकृतिक गैस सीएनजी, जिसे हम जानते हैं सीएनजी। आजकल सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है, इससे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है सीएनजी गैस से। तो ये एक प्राकृतिक गैस है, प्रदूषण कम होता है इससे।
और इसे भंडारित किया जाता है। और क्योंकि यह प्रक्रम प्रदूषणकारी कम प्रदूषणकारी है इसलिए स्वच्छ ईंधन कहलाता है। इसे कहते हैं ये हमारा स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन, क्योंकि यह कम प्रदूषककारी है, कम प्रदूषककारी, यानी इससे प्रदूषण कम होता है सीएनजी से। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए विद्यार्थियों, ये मैं आपको बता रहा था, स्वच्छ ईंधन है और यह प्रदूषणकारी है। और अब कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है हमारे, जैसे कि वन है, खनिज लवण आदि समाप्त होने वाले हैं। तो भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान पीसीआरए लोगों को सलाह देता है। भारतीय अनुसंधान केंद्र एक पीसीआरए, पीसीआरए भारतीय अनुसंधान केंद्र पीसीआरए है। यह सलाह देता है कि जो भी हमारे संसाधन है जो समाप्त होने वाले हैं, तो वो समाप्त हो रहे हैं संसाधन, तो आप देखिए समाप्त हो रहे हैं तो उनको लंबे समय तक मतलब उनकी उपलब्धता कैसे रहे, कैसे बचाए रखें, उसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं आपको। वो उपाय मैं आपको बोल के बता देता हूँ। उपाय यानी संसाधन हमारे समाप्त हो रहे हैं, सीमित संसाधन है, उनको बचाने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। वो उपाय आप देख लीजिए। पहला उपाय तो क्या है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। जहाँ तक संभव हो हमारी जो गाड़ी है ना वो समान गति से चलाएं और मध्यम गति से, धीरे गति से चलाएं, ताकि हमारा पेट्रोल या डीजल एक समान थोड़ा ही खर्च हो सके, उसमें कम खर्च हो सके, कुछ सेविंग हो जाएगी इसके अंदर। दूसरा है यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ प्रतीक्षा करनी हो या जहाँ गाड़ी आपको खड़ी करनी पड़े या जहाँ पर जहाँ रेड लाइट में आप खड़ी हो वहाँ गाड़ी आप बंद कर दें, तो कुछ पेट्रोल की बचत हो सकती है उसके अंदर से। ठीक है विद्यार्थियों। और उसके बाद यह टायरों का दाब सही रखिए आप, और गाड़ी का नियमित रख रखाव कीजिए। गाड़ी जो है उसका नियमित रख रखाव कीजिए, नियमित उसकी सर्विस वगैरह सभी समय पर कार्य करवाइए। इस प्रकार आप मतलब सुरक्षा कर सकते हैं, हमारे कुछ प्राकृतिक संसाधन, सीमित संसाधनों को कुछ बचा सकते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आज है कोयला एंड पेट्रोलियम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब आप मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, आप स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।